इसलिए मेरे भाई बहन हम ध्यान दें, और जब भी हम कथा सुने भागवत की तो बड़े भाव से, इस 7 दिन की कथा को बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ। मेरे भाई बहन, बड़ा मधुर श्लोक है भागवत का। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुगमुखादमृत द्रवसंयुतम् पिबत भागवतमरसमालयम् मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुका। महाराज कृपा करके बताइए, अगर हम भी भागवत कथा श्रवण करने का संकल्प लें, मन में आते हैं, गोविंद का प्राकट्य फिर हृदय में हो जाता है। ऐसे भागवत कथा की महिमा है कि मन में संकल्प लें कि हम कथा में जाएंगे तो प्रभु की ऐसी करुणा होती है कि तुरंत हमारे हृदय पटल पर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन ये भागवत प्रारंभ कैसे हुआ, भागवत का शुभारंभ कैसे हुआ, भागवत प्राकट्य कैसे हुआ, कृपा करके प्रकाश डाले महाराज। बोल पड़े निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सज्जनों, ये निगम है वेद और वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, इसी का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। आप सोचे कि बड़ा सुंदर ये पका हुआ फल है वृक्ष का, किसी ने कहा महाराज हद कर दिया। तो ये पका हुआ फल उच्च डाली पर लगा हुआ है वृक्ष के, और अगर वहां से पका हुआ फल नीचे आएगा भागवत रूपी तो निश्चित रूप से फूट गया होगा, पिलपिला हो गया होगा। महाराज फिर कैसे? बोले मैं आपको बताऊं। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, देखो ये हमारा जो पका हुआ फल भागवत है, ये डायरेक्ट नहीं आया, फिर बोले इनडायरेक्ट आया। ऐसे धड़ाम से जमीन पर नहीं गिरा। बोले ये शिष्य प्रशिष्य शाखा पर शाखा पल्लू परंपरायाम के द्वारा सनई सनई धरातल पर आया है, इसलिए टूटा फूटा बिल्कुल नहीं है महाराज, ज्यों का त्यों अंकित है। बोले महाराज कैसे? बोले सीधा सा बात, सीधी बात है। नारायण प्रभु के दिव्य शाखा से जब ये भागवत रूपी फल टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे अटका, और जब ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो देवर्षि नारद जी की शाखा पे अटका, और जब देवर्षि नारद जी की शाखा से टपका तो श्री व्यास जी महाराज की शाखा पे अटका, और जब व्यास जी महाराज की शाखा से टपका तो परीक्षित जी की शाखा पे अटका, और परीक्षित के होते करते सूत सौनकादिक ऋषियों के मध्य होते करते आज अयोध्या धाम के सीता निवास की पावन प्रांगण में आकर के विराजमान हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। श्री सीता निवास भगवान की जय। तो ये अद्भुत कृपा भागवत प्रभु की। बोले वाह महाराज, आपका फल तो बड़ा प्यारा है, लेकिन एक टूटा फूटा भी नहीं है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूं, कहीं आपका फल खट्टा निकल गया खाने में, तब तो गला और खराब हो जाएगा। बोले अरे महाराज क्या बात कर रहे हैं, फल हमारा खट्टा तो हो ही नहीं सकता है। बोले प्रमाण क्या है? बोले फल का उत्तम पारखी तोता माना जाता है, और तोता जिस फल में अपना मुंह लगा दे, आप आंख बंद करके समझ लेना ये फल एकदम परफेक्टली मीठा जाएगा। बोले इस भागवत रूपी फल में किस तोते का मुंह लगा है? बोल पड़े सुख मुखाद मृत द्रव। अरे भाई ये सुखमुख विगलित फल है,
एकदम मीठा है, खट्टा नहीं होगा। अच्छा महाराज बोले अब आप इस फल को पिबत भागवतम रसमालयम पियो। बोले महाराज गजब कर दिया आपने, फल भी कहीं पिया जाता है? अरे फल तो खाया जाता है, चूसा जाता है। व्यास जी कह रहे हैं मैं उस फल की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें छिलका और गुठली है। इस फल में तो केवल हमारे रस बिहारी के पावन रस से लबालब भरा हुआ है। केवल रस ही रस है, छिलका और गुठली है ही नहीं। केवल इसको पियो, पीते जाओ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, अपितु मुहुर्मुहु जितनी बार संभव हो सके, समय मिले, अवसर मिले, आप दौड़ करके जाएं और इस सुंदर कथा का रसास्वादन करके अपने जीवन को भी सुंदर बनाएं। बार बार बोले महाराज आप बहुत सुंदर बात है, लेकिन अब आप बताइए अगर आप पिला रहे हैं तो किस किस को आप पिलाना चाहेंगे? दो नाम को लिया, कौन 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 से? रसिका भोए भाव दो नाम लिया, रसिका और भाव। ए रसिक जनो आओ आओ, ए भाव को आओ, इस सुंदर फल का रसास्वादन करते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। बोले महाराज आप तो दो लोगों को ही इनविटेशन दे रहे, हम लोग क्या बेकार के हैं? हम लोग इसका पान नहीं कर सकते क्या? बोले ना ना, ये तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, इसका तो सभी लोग पान कर सकते हैं। दो नाम तो मैंने इसलिए पुकारा महान जी, इसलिए जिन्हें प्यास ज्यादा लगी, इसलिए मैंने दो नाम लिया। हे रसिक जनों, क्योंकि उनकी नजर चारों तरफ केवल पानी पर टिकी होती है, जिसे प्यास लगा होता है। पानी कहाँ मिलेगा, पानी कहाँ मिलेगा? और जिसे प्यास नहीं होती है ना, उसे जबरदस्ती भी पानी पिलाओ तो पीना पसंद नहीं करता है, पानी नहीं पिएगा। आप देखिए गर्मी के महीने में कितने बड़े 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 जल प्याऊ लगाई जाते हैं। कहीं यहाँ कहीं वहां लोग फ्री में निःशुल्क सेवा में पानी पिलाते हैं। हमारे आओ आओ सेठ जी, मीठा मीठा पानी, ठंडा ठंडा शीतल जल पी करके जाओ। अच्छा ये जल कहां से लाए हो भाई? ये बर्तन साफ करते हो? नहीं साफ करते? अरे सेठ जी क्या बात करते हैं आप, इतने सुंदर तरीके से बर्तन की सफाई करता हूँ, अब आप पी करके देखो, बड़ा शीतल जल है। अच्छा अच्छा, पानी छान के भरते हो? बिना छान के भरते हो? अरे महाराज रोज छान करके भरता हो, सुंदर जल है, आप पी करके तो देखो। अच्छा हाँ, एक बात और बताओ, पानी ज्यादा ठंडा तो नहीं कि गला खराब हो जाए? बताइए। इन्हें प्यास नहीं इसलिए प्रश्न कर रहे हैं। आप कल्पना करो अगर यही सेठ जी आपको कहीं राजस्थान की उस भूमि पर ये मिल जाते हैं जहां पर केवल और केवल रेत ही रेत दिखाई पड़ता है और प्यास से दोनों लिप्स चिपक रहे हो कि पानी 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 पानी, और उस वक्त कोई पानी पूछ ले, सेठ जी पानी पीना है, तो क्या इनके पास समय रहेगा पूछने का कि छान करके लाए हो, बिना छान करके बर्तन साफ करके या बिना साफ करके, ज्यादा ठंडा है कि ज्यादा गर्म है कि ज्यादा चिल्ड है कि कहाँ का जल है? अरे ये तो दौड़ करके और छीन करके पानी पीने की चेष्टा करेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। आप विचार करें मेरे भाई बहन, तो जिसे भगवान से प्रेम होता है वो तो चारों तरफ ढूंढता रहता है कि प्रभु की कथा कहाँ मिलेगी, दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और जहां सुन लिया कि वहां पर कथा हो रही है फिर तो क्या है, धावंती रसलम पटा, दौड़ता भागता जाएगा और सबसे आगे वाली सीट ग्रहण करके बैठ जाएगा और बड़ी सुंदर श्रद्धा और भाव के साथ भगवान की सुंदर कथा का रसास्वादन करेगा। लोग कहते हैं मैं वहां कथा सुना था, यही अब क्या सुने बार बार? ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप भगवान की कथा को जितनी बार सुनोगे वो अलग अलग ही आपको लगेगा कि वाह कुछ नया मिल रहा है, कुछ नया सुनने का अवसर मिला है। इसलिए आप जहां भी हो जितनी बार सुनने का अवसर मिले उतनी बार सुनते रहो। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज जी क्या सुने,
वही कथा बार बार सुनना, क्या सुनना, वही परीक्षित जी, वही सुखदेव जी, वही कथा वही श्लोक, कोई बदला नहीं है। वही कृष्ण कन्हैया कंस को मारेंगे, उसी राक्षसों को क्या बार बार सुनने जाते हो। हमारे गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि जो राम और कृष्ण के कथा को सुन करके ऐसा वर्णन कर दे कि मैंने तो बहुत बार सुन ली है, आप समझ लेना कि उसने कुछ नहीं सुना। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही। रस विशेष नातिन नाही, रस विशेष जानात नाही, रस विशेष जानात नाही। रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत अघाही। रामचरित चरित जे सुनत अघाही, अघाही। रामचरित जे रामचरित जे सुनत अघाही, रामचरित जे सुनत। रस विशेष जानात नाही, रस विशेष जानात नाही। रामचरित जे सुनत बड़ी मधुर अघाही, रामचरित जे रामचरित जे रामचरित जे सुनत अघाही। इसलिए मेरे भाई बहन, हम इनविटेशन कार्ड की भी प्रतीक्षा ना करें कि भाई हमारे घर आया नहीं तो मैं कैसे जाऊं, हमको उन्होंने बुलाया नहीं तो मैं कैसे जाऊं। क्योंकि ठाकुर की कथा में कभी भी हम इनविटेशन कार्ड की वेट ना करें कि हमारे घर आया नहीं मैं कैसे जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। वहां पर कोई जरूरत नहीं है। ये तो मेरे प्यारे की कथा हो रही है, हम तो सुनने जाएंगे, कुछ भी हो जाए। और फिर देखो कितना अद्भुत आनंद उमड़ता है मेरे भाई बहन। इसलिए जहां भी अवसर मिले वहां जाकर आप बड़े सुंदर तरीके से इसका आनंद